नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। घर परिवार भी सब सही है। तो यहाँ पे सुबह सुबह ना ये मोर है, मतलब एक मोरनी होती है और एक मोर। तो ये मोर था, इसके ना पंख नहीं थे और हमारे छत पे ऐसे, मतलब छत पे नहीं, खपरों के ऊपर घूम रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। और सुबह सुबह का समय हो रहा है दोस्तों, और समझ ही नहीं आ रहा था कि काम क्या करूं क्या नहीं करूं। खाना पीना भी बनाना है। आस्था के पापा सुबह सुबह चले गए सामान लेने, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या आखिरकार। अगर कुछ काम करने लगती हूं तो दुकान में बार बार भाग के जाना होता है और काम भी यहाँ के पड़े हुए हैं। तो एकदम दिमाग ना ख़राब था। और आप देख भी रहे होंगे ना, मेरा शक्ल एकदम बिखरा बिखरा सा है। समझ ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। जैसे तैसे फिर सोचा कि चलो ये कपड़े उठा के इन्हें रख देते हैं, तह लगा देती हूँ। इस बीच बीच में जो कोई आता जाएगा उन्हें सामान देती जाऊंगी, यानी कि दुकान का सामान। तो यहाँ पे खटोली के ऊपर भी कुछ कपड़े रखे थे, तो खटोली बिछा दी और उन्हीं के ऊपर सारे कपड़े रख दिए हैं। और अभी थोड़े से बर्तन धो के जैसे तैसे धो पाई थी, कि धो ही नहीं पा रही थी। बार बार लोग आ रहे थे सुबह का, क्योंकि समय है तो सुबह सुबह बार बार जल्दी जल्दी लोग आते हैं। तो इसीलिए जैसे तैसे बर्तन धो दिए थे। यहाँ पे थोड़ी देर बर्तनों का पानी वो हो गया था, सूख गए थे बर्तन। और फिर मैंने अंदर रख दिए किचन में। ये डब्बे डुब्बे भी मैंने धो दिया था पानी का। बहुत दिनों से धुलाई नहीं हुई थी इसकी, आज इसे भी मैंने धो दिया है। और अब आ गई हूँ यहाँ पे टीवी वाले कमरे में। तो यहाँ पे सारे ही बिस्तर तह लगा के रख देती हूँ। और अच्छा खासा आज उजियाला भी आ रहा है कमरे के अंदर। लाइट इस समय है नहीं, तो ये सारे ही जो बिस्तर हैं इन सभी को तह लगा देती हूँ। और इस कमरे में झाड़ू लगाती हुई फिर बाहर की तरफ चली जाऊंगी। सुबह ही पूरे घर में झाड़ू लग गई है, लेकिन इस कमरे में मैंने नहीं लगाया था झाड़ू, तो इस कमरे में भी झाड़ू अभी लगा दूंगी। तो यही हो जाता है कि अकेले रहो ना, सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। अगर इकट्ठे रहते तो एक, जैसे अम्मा दुकान देख लेती, मैं खाना पीना का काम देख लेती, तो ऐसे हो जाता, बट जाता है काम। बेशक काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन काम बट जाता है तो उससे आसानी हो जाती है। और यहाँ पे क्या है कि सब कुछ अकेले ही मैनेज करना है। ये खातू की कुछ बोरियाँ आई थी जो कि रखी हुई हैं इस कमरे में ऐसी बिखरी हुई, तो इन्हें मैंने थोड़ा समेट के एक के ऊपर एक रख दिया ताकि जगह कम घेरे। और उसके बाद आ गई हूँ बाहर। जो भी ये कपड़े थे इन सभी को तह लगा दूँगी और तह लगा के अलमारी के अंदर रख दूँगी। तो अब दोस्तों आ गई हूँ किचन में। और ऊपर की तरफ ना ऐसा लग रहा था कुछ है, खड़बड़ खड़बड़ की आवाज़ आ रही थी, तो वही मैं देख रही थी कि है क्या आखिर। तो दो चूहे थे, वही आपस में लड़ रहे थे। तो अब मैं किचन में दाल छौंकने आई हूँ। अभी खाना कुछ भी नहीं बना है, बस दाल छौंक दूंगी, क्योंकि दाल छौंकना आसान हो जाता है। चढ़ा के रख दिया था पहले और अब बस छौंक दूंगी दाल को। तो कभी कभी ना कामों को लेके गुस्सा आने लग जाता है कि कभी अपने बाल तक सही से बांधने का टाइम नहीं मिल पाता है, और पूरे दिन बिजी रहो और अपने लिए एक बूंद भी टाइम नहीं रहता। जैसे तैसे सुबह चाय बना के बस पी पाई थी, उसके बाद लगते ही काम 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 और काम। और अगर आज तक के पापा घर पे रहते हैं तो थोड़ा सा काम इजी हो जाता है मेरा, क्योंकि दुकान वो देख लेते हैं तो मैं इधर घर का सारा काम कर लेती हूँ। और जिस दिन सुबह सुबह वो नहीं रहते घर पे, तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है और हालत भी। तो यहाँ पे देखिए अब आ गए हैं सारा सामान लेके, और अब सारे सामान को खुद ही से दुकान में पूरे में सजा दे रहे हैं। अभी अभी ये सारा सामान आया है और अभी अभी इन्होंने सबको टांगना स्टार्ट किया है।
बच्चों की चीज़ें, दुकान की जितनी भी चीज़ें हैं, गांव की जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, साबुन, नमक, मिर्ची, धनिया, जो भी है सब चीज़ अभी अभी लेके आए हैं और पूरी दुकान को सजाने में लगे हुए हैं। और अब इनका फोड़ा भी जो है सही हो गया। फोड़ा यानी कि गुलठी सी बन गई थी, वो सही फिर भी नहीं हो पाया था। जब इसका ऑपरेशन हुआ, चीरा लगा उसमें, जब जाके सही हो पाया था। और अभी भी दवाइयाँ, अभी 3-4 दिन की दवाइयाँ अभी भी हैं। तो अब मैं दोस्तों आ गई हूँ अचार लगाने। यहाँ पे नींबू मिर्ची मैंने काट लिया था, नमक डाल के थोड़ी देर धूप में सुखा दिया था। तो अब इसमें थोड़ा सा मसाला मिला दूंगी। वैसे तो ये मसाला, इस मसाले से अचार नहीं बनाते, ये आम के अचार वाला मसाला है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा ही मिलाना है, तो यही वाला मसाला अचार में मिला देते हैं, थोड़ा सा मसाले का टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने जो पहले गर्मियों के समय में मैंने बनाया था अचार के लिए मसाला, आम के लिए, वही वाला थोड़ा सा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। नमक डाल दिया है, तेल डाल दिया है और कुछ भी नहीं डाला है। और इसे, ये अभी डब्बा एक धो के लाई थी, साफ़ कर दिया मैंने इस डब्बे को। और इसे इसमें ही, मतलब इस अचार रख दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा धूप में भी रख दूँगी, धूप लग जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये वाले अचार दोस्तों इंस्टेंट बनते हैं, मतलब कि नींबू के अचार तुरंत जैसे ये बन गया और आधे 1 घंटे बाद आप इसे खा सकते हो सब्जी के साथ, मतलब खा सकते हो। तो दोस्तों आखिरकार आज ना सारा ही मिट्टी का काम ना ख़त्म हो जाएगा, पूरे ही मिट्टी का काम ख़त्म हो गया बस। लेकिन हमारी ये चौतरिया बची है, ये जो चबूतरा दिख रहा है आप सभी को। और यहाँ से नल वाला पाइप गया है, जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था, नल लगा हुआ था, तो उसी का पाइप गया हुआ था। तो उसी के कारण यहाँ की भी मिट्टी ना उखाड़ दी थी इन्होंने और गड्ढा कर दिया था। तो सारा अभी ये जो चबूतरा है ना पतला पतला, इसके नीचे पाइप दबी हुई है, नल मतलब कि नाली की पाइप, तो उसी पाइप को दबा रहे थे। और दबा देंगे तो मतलब पाइप सेफ्टी में हो जाएगा। हमारे घर का भी पानी इसी, यहीं का एक मोटा पाइप लगा हुआ है चबूतरे के नीचे, उससे जाता है। तो ये वही चबूतरा आज सुधारने में लगे हुए हैं। और सारा ही काम तो मिट्टी का तो हो गया है, बस आज का काम ये रह गया है। इसके बाद फिनिश्ड है बिल्कुल मिट्टी का काम। तो मैं आस्था के पापा को वहाँ से आंटी के दरवाजे से मिट्टी ला ला के दे रही हूँ और आस्था के पापा लग गए हैं बनाने में। तो बहुत जल्दी सुधार देते हैं आस्था के पापा, चबूतरे वगैरह बहुत जल्दी बना लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहले ना जितने भी दरार थे, गड्ढे थे, उनमें आस्था के पापा ने सीधे सीधे मिट्टी के गोंदे भर दिए थे। और अब जो बिल्कुल चिकनी वाली मिट्टी होती है ना, उससे ऊपर ऊपर से छाप दे रहे हैं। मतलब कि प्लेन, जो आप कहते हैं ना कि आप प्लेन नहीं करते हो, तो प्लेन करने वाली मिट्टी ये है। और इससे अब प्लेन कर रहे हैं आस्था के पापा। पहले वो मतलब वैसी वाली मिट्टी थी, उससे दरार पूरी भर दी थी, गड्ढे गड्ढे जितने थे आप देख रहे हैं, पीली पीली मिट्टी, उससे दरारें भर दी थी। और ये जो है ऊपर से चिकनी चिकनी मिट्टी बिल्कुल लगा रहे हैं, जिससे प्लेन हो जाएगा और देखने में ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो बस अब मट्टी कुट्टी का काम ना गांव में सभी लोगों की अंत सीमा पे पहुंच गया है। मतलब सभी लोगों के घरों की मट्टी कुट्टी का काम हो गया और हमारा भी आज के दिन मिट्टी का काम बस ख़त्म है। और इसके बाद अब हमारे घर का तो नहीं है मिट्टी का काम, लेकिन अगर अम्मा की बगिया का रह रहा है, अगर वो करेंगे तो वहाँ की बगिया में घर जो है उसमें भी थोड़ा सा मिट्टी छापना पड़ेगा। लेकिन वो तो बाद की बात है, क्योंकि दीपावली के बाद भी
वहाँ पे मट्टी छाप सकते हैं, अभी इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस यहाँ पे आस्था के पापा ने और पूरी मट्टी छाप दी है। मैं जब इन्हें कहती हूँ कि लाओ मैं छाप दूँ, हाँ इन्हें ही छापना है, कहेंगे हाँ मैं ही इन सब चीज़ों में ट्रेंड हूँ और मैं ही छापूंगा मट्टी। एक कमेंट आया था कि अब भाई औरतों के काम आदमी भी करने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे सभी आदमी लोग ऐसे, हर कोई अपने घर की मट्टी ऐसे छापता है। आदमी करने लगा, औरत करने लगी, ऐसा कुछ बात हमारे गांव में तो नहीं है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा चीज़। यहाँ पे बहू हो चाहे बेटा हो, सबको एक नज़र से बराबर देखा जाता है। अगर बहू की गलती है तो लड़के की भी गलती है। यहाँ पे नहीं है भेदभाव। भेदभाव वो अपने दिल से होती है, जो जैसा समझ ले, जिसकी जैसी सोच। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सभी हस्बैंड वाइफ मिलके अपने अपने घर की मट्टी कुट्टी का काम करते हैं, क्योंकि ये काम बहुत इजी नहीं होता, बहुत हार्ड होता है। धूप में बैठ के तप तप के काम करना पड़ता है। आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल धूप निकल रखी है। मैं उधर से मट्टी ला ला के दे रही हूँ, जब जाके आस्था के पापा जल्दी जल्दी लगा पा रहे हैं। वरना अगर अकेले करेंगे तो शाम हो जाएगी, लेकिन काम नहीं ख़त्म हो पाएगा। उधर की चतरिया मैं बनाऊँगी, आप वीडियो बनाओगे, बस आप वीडियो बनाओगे। अभी कुछ दिन पहले ही तो बैठे थे गणेश जी, लोग बिठाते हैं ना। तो देखिए दोस्तों कितना ही बढ़िया हो गया चबूतरा। अभी देखने में तो पता ही नहीं लग रहा था कि ये चबूतरा है कि क्या है। और अब देखिए अंदर अंदर पाइप गई हुई है, तो पाइप का भी ऐसा पता नहीं लग रहा। और पूरा ही चबूतरा बिल्कुल मतलब चिकनी वाली मट्टी से प्लेन कर दिया है। बहुत सुंदर लग रहा है अब जाके घर देखने में। यहाँ पे मैं और थोड़ा सा फिनिशिंग देने आ गई थी, जैसे कि थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा था, तो वहाँ पे मैं थोड़ा पानी लगा के एकदम प्लेन, मैंने सोचा मैं थोड़ा प्लेन कर दूँ। आस्था के पापा ने थोड़ा सा जल्दी जल्दी किया उन्होंने, तो उतना प्लेन नहीं हो पाया, फिर मैंने फिनिशिंग दे दी। अब वो देखिए हमारा चबूतरा वहाँ पे है हमारे घर का, और ये है चाची जी का घर। तो अब आ गए हैं दोनों ही जने चाची जी के घर को चबूतरे को सही करने। हम दोनों में रेस लगी थी कौन जल्दी चबूतरा सही कर पाता है। तो इन्होंने देखिए सही कर भी दिया तुरंत, और मैं धीरे धीरे लगी रह गई और मेरे से हो नहीं पाया उतनी जल्दी। हम भी जब ये सब काम करते हैं ना, तो बाहर जैसे चाची जी बैठ गई, जेठानी जी बैठ गई, तो बातचीत करते करते हंसते हंसते ये सब काम करते हैं। बहुत मज़ा आता है इन सब कामों को भी करने में, पता ही नहीं चलता कि काम कब हो गया। आज का काम तो बिल्कुल ऐसा ही था, बिल्कुल हंसी मजाक करते हुए पूरा ही काम हो गया। अम्मा भी बल्कि देखिए सामने बैठी हुई हैं। अम्मा दुकान, उन्हें कह दिया था कि आप दुकान देख लो, हमारे हाथ क्योंकि गंदे हैं। तो वहाँ जहाँ बाइक रखी है पीछे, वहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं और दुकान देख रही हैं, और इधर से हमें भी देख रही हैं। तो दोस्तों यहाँ का तो देखिए मट्टी कुट्टी का काम तो हो गया आज फिनिश्ड। अब दोपहर का समय था और अब भी घर के भी काम मुझे करने हैं, और आस्था के पापा भी सुबह से ही काम में लगे हुए हैं। तो अब वो नहाना धोना करेंगे, और मैं जो मेरे थोड़े घर के काम रह रहे हैं वो करूँगी। तो यहाँ पे दोनों ही चबूतरे देखिए बढ़िया बनकर तैयार हो गए हैं। हमने अपना वाला चबूतरा तो बढ़िया कर ही दिया। तो अभी तक दोस्तों देखिए हाथ पैर ना बिल्कुल गंदे ही हैं, मट्टी लगी हुई है कपड़ों में। तो पहले मैंने सोचा कि बर्तन धो लूँ, और मतलब सोचो कुछ होता कुछ है, तो सोची कि बर्तन धो लूँ उसके बाद नहा लूँगी। पानी नहीं था, फिर पानी भरना पड़ा, फिर कपड़े धोने पड़े, फिर कपड़े धो लिए, फिर आस्था स्कूल से आ गई, फिर आस्था के स्कूल के कपड़े धोने पड़े। तो ऐसे करके काम बढ़ता गया, और नहाने का टाइम बिल्कुल आखिरी में मिला, जब घर का सारा ही काम फाइनली हो गया उसके बाद।
पोछा लगाने आ गई हूँ। चूल्हा भी साफ़ कर दिया है, राख निकाल के साफ़ कर दी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो यहाँ पे पोछा लगा दिया है। तो अब आ गए थे दोस्तों, ये हमारी चाची जी का घर है, वहाँ पे चटपट देवी खिलाई जा रही है। तो आपको शायद नहीं पता होगा, और जो कोई यूपी से बिलोंग करता है, महोबा जिले से, उन्हें पता होगा, और चटपट या फिर पता भी होगा आप सभी में से। तो वहीं पे आई हूँ, उन्होंने न्योता दिया था, मतलब कि आई थी कहने घर पे कि आ जाओ और चटपट देवी मुझे खिलानी है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मतलब पूजा पाठ का एक रीति रिवाज है, और यहाँ कुछ मन्नत पूरी हो जाने पर औरतों को पेड़े खिलाए जाते हैं, 2.5 पेड़े। तो उसी के लिए यहाँ पे सभी सुहागनें औरतें अपने अपने पैरों में पहले हल्दी लगा रही हैं, और हल्दी लगाने के बाद महावर लगाएंगी, रेड कलर का जो होता है वो लगाएंगी पैरों में। तो यहाँ पे मैं पहले जेठानी जी को लगा दे रही हूँ। और कोनो को पैंट, कोनो को बुशर्ट, लड़कन से कुछ दिलचस्पी। हाँ जी दोस्तों, तो कमेंट करके बताइएगा आप सभी को आज का ब्लॉग कैसा लगा है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं।